तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे JYT के रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट क्या रहा। उसके साथ ही जो आप थंबनेल में देख रहे हैं 3 वीडियो जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसका जो है वो थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। तो पहले हम बात करेंगे JYT 817 का जो टाइपिंग का टेस्ट था वो कैसा रहा। इसका जो है PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप बारी बारी वीडियोस को देखिए। पहले नायब तहसीलदार को क्या नोटिफिकेशन रही है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और दूसरी जो हमारी वीडियो रहेगी वो संजीव सर ने जो है वो JYT 817 JYT 556 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है बच्चों के द्वारा, जो 556 वाले अभ्यर्थी हैं, कल उसकी हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम देखते हैं क्या होगा। और दूसरी बात है कि हमीरपुर बोर्ड ने जो है हम लगातार JYT का भी उठाते रहेंगे, क्योंकि JYT के मामले में अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने अपना जो एफिडेविट है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सरकार को यह ड्राफ्ट भेजा गया है ताकि कम से कम सरकार इसे अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा और 28 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, क्योंकि 556 वाले जिन तमाम कैंडिडेट जिनको ये डर था कि इसकी मेरिट अगर रिकास्ट होती है कहीं वे नौकरी से बाहर ना हो जाएं, इस भय के बीच जितने भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस मामले को स्टे किया गया है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को बाकायदा नोटिस भेजकर यह पूछा है कि आप इस पूरे मामले में बताएं, जो पिटीशन हुई है इसके खिलाफ अपना पक्ष रखें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ताकि कम से कम आगे इस मामले की सुनवाई, क्योंकि 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के हवाले से इसका एफिडेविट दायर करना पड़ेगा। जो है पेश होना है तो सरकार उसमें कुछ शपथ पत्र जो है दायर करना चाह रही है JYT वाले मामले 556 के लेकर। वो क्या करते हैं क्या नहीं इसको देखना होगा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो इस पर कुछ ज्यादा बात करना जो है सही नहीं रहेगा। लेकिन 817 वाला जो मामला है वो 1867 पोस्टों का है, उस पर जो है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट उनका चल रहा है, फरवरी में खत्म हो जाएगा और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ना सिर्फ खत्म हो टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और जो उनकी जो पोस्ट हैं वो टोटल 1867 रहे और उसी के अकॉर्डिंगली उनका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। क्योंकि देखिए सारे कुछ करके मामला जब एंड में बिना किसी बात के फंस जाता है तो निश्चित तौर से सबको दिक्कत होती है, चाहे वो JYT वाले हैं चाहे वो JBT वाले हैं, उनका भी मसला फंसा हुआ है, उनका भी JBT वो भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी माननीय अदालत कोई फैसला करेगी तो वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये 556 में मुझे लगता है कि सरकार ने जो है ये बताना है कि जो अभी नौकरी कर रहे हैं अगर उनमें से कुछ लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं, खुदा न खास्ता जब नई मेरिट बनेगी उसमें बाहर हो जाते हैं, तो उनको लेकर क्या करना है। सरकार शायद इसको लेकर शपथ पत्र देगी और उस पर कईयों की निगाहें होंगी, क्योंकि देखिए इसी के साथ वो दूसरा मामला भी जुड़ा है। इसी के साथ जो है वो दूसरा मामला जो 695 वाला जो मामला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बेचारे हार गए हो, लेकिन 695 वाले मामले को भी इसमें फिर जुड़ेगा, इसी जुड़ेगा। अगर सरकार इनके लिए भी कोई उस तरह का शपथ पत्र दे दी जो देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 2 साल से कोई नौकरी कर रहा है तो फिर इस तरह की अगर कोई लिटिगेशन आती है उसमें से अगर कोई बाहर होता है तो उसको जो है राहत सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि सरकार को कोर्ट ने ये नहीं कहा होगा किसी ने भी उनको निकालो। कोर्ट ने कहा होगा जिनका हक बनता है उनको दो, जस्टिस दो, जिसको बनता है उसको न्याय मिले। तो जिनका बनता है उनको मिले, लेकिन जो 2 साल से काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था सरकार ने बनाई थी उसी के तहत वो अंदर गए थे। तो अब अगर निकल रहे हैं कहीं से खुदा न खास्ता उनकी नौकरी जारी, तो अच्छी बात नहीं है। 2 साल जिन्होंने अपनी नौकरी के दे दिए, अपनी जिंदगी के दे दिए सरकार को काम करने में, चाहे वो 556 वाले हों चाहे वो 695 वाले हों, उनको जो है ये सरकार को सहानुभूति पूर्वक जो उन पर देखना चाहिए। और कुछ ज्यादा मामला नहीं है ये, ज्यादा पोस्टें नहीं होंगी, क्योंकि जब रीड्राफ्ट होगी तो ज्यादा निकल, जैसे JEE टोटल 47 है, 556 वाले भी होंगे तो इतने की निकलेंगे, 47 नहीं निकलेंगे, 74 निकल जाएंगे ज्यादा, तो उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि पोस्टें हमारे पास हैं और 1867 पोस्टें 817 की। वी आर ऑलवेज फॉर दैट एंड वी विल कीप रेजिंग दैट इशू। तो डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की परीक्षा को लेकर एक बड़ी उलझन, बड़ी टेंशन वाली बात खड़ी हो गई है, क्योंकि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का कहना है हिंदी विषय को दरकिनार कर दिया गया है। यानी कि जिस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है उसी देश के भीतर नायब
नायब तहसीलदार की परीक्षा में हिंदी को दरकिनार कर दिया। 50 नंबर का यहां पर निबंध जरूर दिया गया, लेकिन हिंदी की बजाय इसे अंग्रेजी में दिया गया और हिंदी भाषी अभ्यर्थियों ने इसका जमकर विरोध भी किया है, सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि 2014 के बाद इसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। 3 चरणों में नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। इसी बीच इस मसले को हम पब्लिक सर्विस कमीशन के ध्यान में भी लेकर गए। उनका कहना था कि इसका रिव्यू किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा और इसमें अगर लगता है कि हिंदी भाषा को, हिंदी सिलेबस को इंक्लूड करना शामिल है तो उस पर जरूर काम किया जाएगा, क्योंकि इस मसले को लेकर हिमाचल दस्तक की टीम बाकायदा आज गई थी। उन्होंने इस पूरे मसले को उठाया जिस पर यह कहा गया इसे एग्जामिन किया जाएगा, यानी कि एक जरूर वहां पर संकेत मिले हैं कि इसे एग्जामिन किया जाएगा।